उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाया है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाकिन को मिलता हूँ। किसी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तदफीन के लिए वज़ीर आज़म की आमद की शर्त रखना मुनासिब नहीं। सानिया मच के मुतासरीन के तमाम मुतालिबात मान लिए। शोहदा की तदफीन कर दें, आज ही कोयटा चले आएंगे इमरान खान। हज़ारा कबीला का जो इनको पिछले कई अरसे से निशाना बनाया जाता है, ये सब इंटरनेशनल ताकतें मुलव्वस हैं, उनसे बातचीत में हैं। जैसे ही ये मसला तय हो गया उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। सिर्फ बाज़ लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। मैयतें सांझी हैं सबकी, जनाजे सांझे हैं सबके। बिलावल साहब और मरियम साहबा ने जो वहाँ तकरीर की है, मेरे ख्याल में वो भी सियासत की तकरीर की है। हज़ारा कबीले को निशाना बनाने में आलमी कुव्वतें मुलव्वस। बिलावल और मरियम ने कोयटा में सियासी तकरीर की, सारी इंतजामिया को मुअत्तल कर दिया। कंफर्म नहीं कर सकता किस गिरोह ने कार्रवाई की। वजीर आजम किसी भी वक्त कोयटा जा सकते हैं। शेख रशीद। हमारे नौमौलूद सियासी नाबालग जो हैं वो लाशों पे सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, और ये वो सियासी गिद्ध हैं कि जहाँ लाश नज़र आए वहाँ झपटते हैं, और उन्होंने उन लाशों पे भी अपना वतीरा नहीं बदला और वज़ीर आज़म की ज़ात पे तनकीद की है। फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। नौमालूद सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत से बाज नहीं आ रहे। अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्क दुश्मन एजेंडे को हवा दे रहे हैं। मुआवने खुसूस मुल्क का हुक्मरान अपने भाइयों के खातिर, इंसानियत के खातिर 1 घंटे का सफर नहीं कर सकता। हुकूमत करना और क्रिकेट खेलने में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको किसी क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर होना चाहिए था। इस्लामाबाद बेजमीर हुक्मरानों का कब्रिस्तान करार। कोयटा में मजलूमों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इमरान खान को वजीर आजम के बजाय क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए था। कातिल गिरफ्तार होने तक हुकूमत वक्त को कातिल समझते हैं। सिराजुल हक। सानिया मच पर इमरान खान की असलियत कौम के सामने आ गई। बेहिसी और सफाकी की भी हद होती है। नासिर हुसैन शाह, वज़ीर आज़म का हज़ारा बरादरी पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम शर्मनाक। इमरान खान ने साबित कर दिया वो वाकई कठपुतली हैं। सेनेटर मौला बख्श जान। सानिया मच के मुतासिरीन अपने प्यारों की तदफीन चाहते हैं। लाजिम है कि हक बात का प्रचार करूं। 2 दिन से मुतालिबात भी मंजूर हो चुके, वक्त के साथ बाकी चीजें भी सामने आ जाएंगी। विफाकी वजीर अली जैदी। गमज़दा चेहरे, नम आंखें, बोझल दिल। सानिया मच के मुतासरीन का अपने प्यारों की मैयतों के साथ धरने का 6ठा रोज। शदीद सर्दी में शुरका वज़ीर आज़म की दाद रसी के मुंतज़िर। लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में धरने। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ओहदे से मुस्ताफी। पीटीआई रहनुमा ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का इम्कान। पर्ची की पैदावार बिलावल कल चेयरमैनशिप के इलेक्शन में पहले नंबर पर आए। दूसरों को सिलेक्टेड कहते हैं। खुद की औकात शो बॉय से ज्यादा नहीं। इनका काम अभी सिर्फ उर्दू सीखना है। शहबाज गिल की तनकीद।
बिलावल भुट्टो का बिला मुकाबला इंतखाब, जमहूरियत के दावेदार मौरूसियत के अलमबरदार। बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड चेयरमैन होने पर मुबारकबाद। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने पीपल्स पार्टी के तंजीमी इंतखाबात पर सवाल उठा दिया। पीडीएम का मिलियन मार्च होता नजर नहीं आता। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला खुशाइंद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए, गवर्नर पंजाब चौधरी सरकार। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। बदकिस्मती से ऑपोजिशन कौम को तकसीम करने की कोशिश में मसरूफ है। हिज़्ब इख्तिलाफ ज़ाती मफादात का एजेंडा लेकर चल रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। अवाम का ख्याल रखने वाली हुकूमतें ही दिलों में बसती हैं। हुकूमत लोगों की मुश्किलात खत्म करने को चैलेंज के तौर पर ले, गुर्बत दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए जाएं, चौधरी शुजात का मशवरा। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ्द का GHQ का दौरा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई सतह पर स्ट्रेटेजिक ताउन पर बातचीत। इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा ताल्लुकात और सलामती के शोबों पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना मुंहजोर, मजीद 48 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 2435 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,97,510 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 33,124 तक पहुंच गई। कराची में रेलवे हुकाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सैनिटाइजर्स की फराहमी, ना ही गेट पर चेकिंग का कोई इंतजाम। ट्रेनों में भी समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा गया। शहरियों का SOPs पर अमल दरामद का मुतालबा। टेम्परेचर पिंडी स्टेशन पे हमारा चेक हुआ था, इधर नहीं हमारा चेक हुआ। किसी ने ना कोई टेम्परेचर चेक किया, ना कोई सैनिटाइज का इंतजाम है, ना कोई SOP का ख्याल है। डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा नॉर्मल सब कुछ है। मास्क वहाँ से लगाया जहाँ पे गेट पे बिखरा था। वो भी है इसीलिए कहते हैं क्योंकि खुद बेच रहे हैं, इसलिए क्या लगाएं। सिर्फ कहने तो मास्क भी रख के बैठे हैं, सब कुछ है, हम भी बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो। मशरूत करके ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। हजारा बरादरी शोहदा की तदफीन कर दे तो मैं आज ही कोयटा आ जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ़ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाकिन को मिलता हूँ, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सारी आपकी डिमांड भी मान दी है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं, और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूँ कि आज ही मैं कोयटा पहुँचता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मच वाक़े में कारकुनों को निशाना बनाने में आलमी क़ुव्वतें मुलव्विस हैं। हज़ारा कम्युनिटी बलोचिस्तान काबीना के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है, जो मेरे इख्तियार में नहीं। उन्होंने कहा कि तदफीन हो जाए तो इमरान खान किसी वक्त भी कोयटा जा सकते हैं। बिलावल और मरियम ने कोयटा में सियासी तकरीर की। शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हज़ारा कबीला का जो इनको पिछले कई अरसे से निशाना बनाया जाता है, ये सब इंटरनेशनल ताकतें मुलव्वस हैं। एक उनका मामला जो है वो ना मेरे इख्तियार में है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ख़ात्मा चाहते हैं। वो कैसे, मैं इंटीरियर मिनिस्टर होके, बाकी उनके सारे मुतालबे मान लिए गए। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को
प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। वो जा रहे हैं, वो जाएंगे और किसी वक्त भी जा सकते हैं। ताकि आप देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है, उस क्राउड को दूर किया जाता है, सिक्योरिटी की जाती है, उससे भी बदमज़गी पैदा हो जाती है। मैयतों को की वो रिस्पेक्ट, शहादतों की, मैयतों की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। बेहतर तरीके और सलीके से जाना भी एक जुस्तजू है हमारी। बिलावल साहब और मरियम साहबा ने जो वहाँ तकरीर की है, मेरे ख्याल में वो भी सियासत की तकरीर की है। गफूर हैदरी साहब ने तो कहा आप डटे रहो और बैठे रहो। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा कि वज़ीर आज़म का हज़ारा बरादरी पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम शर्मनाक है। उन्होंने साबित कर दिया कि कठपुतली वज़ीर आज़म है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अवाम के वोटों से आने वाले वज़ीर आज़म मजलूमों के जख्मों पर ऐसे नमक छिड़कते, नाजायज़, नाअहल और नालायक सिलेक्टेड अपने इक़्तिदार में रहने के तमाम जवाज़ खो चुके हैं। धरनों से इक़्तिदार में आने वाला कठपुतली अब धरनों को ब्लैकमेलिंग करार दे रहा है। खबर आपको देंगे। सानहा मार्च कोयटा में मुतासरीन का मैयतों के साथ धरने का छठा रोज और खवातीन ये से एहतजाज में शरीक हैं। वजीर आजम के आने तक तदफीन नहीं करेंगे। शोहदा कमेटी ने बार बार इसी बात पर इसरार किया है। हर आने वाले दिन के साथ गम मजीद बढ़ रहा है, ऐसा कहना है शोहदा कमेटी का। जी हाँ, शदीद सर्दी में भी यहाँ पर मौजूद हैं और शोहदा कमेटी का ये इस्तार है कि वो वज़ीर आज़म के आने तक तदफीन नहीं करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म आज खिताब के दौरान ये वाज़े कर चुके हैं कि तदफीन कर दी जाए शोहदा की और उसके फौरी बाद वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनकी दादरसी भी करेंगे। सानहा मच में कोयटा में मुतासरीन का मैयतों के साथ धरने का छठा रोज़ है। मज़ीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा मीर। वज़ीर आज़म की जानिब से जो बयान सामने आया उसके बाद क्या जज्बात हैं यहाँ पर मौजूद मुज़ाहिरीन के? जी बिल्कुल, जैसे कि आज छठे रोज़ में यहाँ पर धरना जारी है और धरने पर बैठे हुए शुरका और लवाकिन का एक ही यहाँ पर उनकी ये बात है कि जब तक वज़ीर आज़म साहब नहीं आएंगे धरना ख़त्म नहीं होगा, तदफीन नहीं की जाएंगी। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने वाज़िया तौर पर इस बात की और उन्होंने इनसे अपील किया कि वो कोयटा ज़रूर आएंगे, इनके दर्द में शरीक होंगे, लेकिन उनके कोयटा आने से पहले वो मैयतों की तदफीन कर दें। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने अपील की थी उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मुस्तरद कर दिया। ख़वातीन, मर्द हज़रात और जो यहाँ पर शुरका बैठे हैं, जो दूसरे लवाकिन बैठे हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म साहब की जो अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया और उनका कहना है कि जब तक वो यहाँ पर नहीं आएंगे मैयतों की तदफीन नहीं होगी। हालात यहाँ पर रोज़ बरोज़ संगीन होते जा रहे हैं क्योंकि आज छठा रोज़ है और उसके बावजूद भी यहाँ पर हुकूमती वफ़द आने के बावजूद भी यहाँ पर जो मुज़ाकरात थे वो बार बार नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर आला साहब भी हैं और वफाकी वज़ीर समेत जो दूसरे वज़रा थे वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि वो अपनी तदफीन कर दे ताकि जब मैयतों की तदफीन होंगी तो वो यहाँ आएंगे, इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। आया उनके मुज़ाकरात भी यहाँ पर अब तक नाकाम ही होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि मैयतों की तदफीन होगी तो वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे, इनकी बात सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठे शुरका और लवाकिन बज़िद है और एक ही कड़ी पर वो बैठे हुए हैं कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे वो मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे। इस टाइम पर यहाँ पर सर्दी की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा है। -9 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर चल रहा है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे, ख़वातीन और जो दीगर सियासी और मजहबी अराकीन है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। लेकिन अब जमा देने वाली सर्दी में भी शुरका यहाँ पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म की अपील को उन्होंने रद्द करके अपना वही पुराना और दरीना मुतालबा दोहराया है। बहुत शुक्रिया अक्सा मीर। और इस मामले पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कोयटा में मजलूमों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसा वाक़या हुआ तो इमरान खान जहां आए और नवाज शरीफ को जालिम कहा। आज कौन जालिम है? इमरान खान को वज़ीर आज़म के बजाय क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए था। सिराजुल हक कोयटा में हज़ारा बरादरी के धरने में शुरका से गुफ्तगू कर रहे थे। पत्थर दिल रखने वाले हुक्मरानों को इन मजलूमों पर तरस नहीं आता। यही इमरान खान साहब यहाँ कह कर गए थे जब किसी और की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और इसी तरह वाक़या हुआ था। इमरान खान कहते थे कि ये नवाज शरीफ जालिम है, आज उनकी हुकूमत में ये हो रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये शख्स जालिम है कि नहीं है? हुकूमत करना
और क्रिकेट खेलने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपको किसी क्रिकेट बोर्ड